हाय गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज है संडे और संडे को मैं कवर करने वाला हूँ कुछ ऐसी स्टॉक्स के बारे में जिनका उदय हुआ था और अभी वो स्टॉक ज़्यादा हाईलाइटेड में नहीं रहते हैं। तो इन सारे स्टॉक्स को मैं इस संडे को आज कवर करने वाला हूँ। तो ध्यान दें, जो स्टॉक में निवेशित हैं या फिर जो सोच रहे हैं तो सोच समझ के सोचें, और जो बने हुए हैं वो क्या कर सकते हैं। जस्ट डायल लिमिटेड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जो कि एक स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है जस्ट डायल लिमिटेड, जो कि लोकल सर्च इंजन कंपनी में वर्क करती है। और इनके डिफरेंट जैसे जीडी मार्ट इनेबल्स मैन्युफैक्चरर्स सप्लायर्स। देखिए, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है जस्ट डायल के लिए। इंडिया मार्ट के आने के बाद जस्ट डायल की वैसे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन तगड़ी हो गई थी। साथ ही साथ कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म कर नहीं रही है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ई कॉमर्स के मार्केट बहुत बूम किए हैं, बहुत सारी नई कंपनी है। तो इस सिनेरियोज़ के अंदर जस्ट डायल जो है उतना सस्टेन कर पा नहीं रहा है। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें 4,727 करोड़, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें 2.98 करोड़, जो कुछ खास नहीं है। और ये देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न्स पे। तो अगर हम लोग बात करें 2012, 13, 14, 15 ये सब टाइम पे स्टॉक बहुत ज़्यादा पिक किए, बहुत ज़्यादा पिक किए। मेरे को खुद याद है कि जब भी कुछ इंक्वायरी लेना पड़ता था, जानना पड़ता था, तो मैं कॉल करता था जस्ट डायल के अंदर में, और जस्ट डायल वाले बताते सारा इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ से लाइक उस टाइम की बात है, 2012, 13, 14 की बात है। ये जो स्टॉक है काफ़ी धड़ल्ले से भरा था जस्ट डायल। देखिए, हर एक कंपनी या हर एक बिज़नेस का अपना पीक टाइम रहता है, वो पीक टाइम था जस्ट डायल के अंदर। और जस्ट डायल के अंदर लगातार सिचुएशन कुछ खास बनी हुई नहीं है। जो निवेशित हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर निवेशित हैं, वो सोचे करे क्या निकले, बहुत सारे निकल भी गए होंगे, मगर सिचुएशन ऐसी बनी होगी जो हायर प्राइस पे जिन्होंने लिया होगा तो वो तो सोच ही रहे होंगे या फिर निकल चुके होंगे जिनके पास कम स्टॉक होगी। यहाँ पे देखिए, बात ऐसी है ना कि कंपनी के अंदर काफ़ी तगड़ी कंपटीशंस है अदर कंपनी के मुकाबले। अदर कंपनी जो भी मार्केट में काफ़ी तगड़ी कंपटीशन के अंदर पे जस्ट डायल फंस गई थी। उस समय मोनोपोली टाइप की थी उनकी, सिर्फ लोग जस्ट डायल के बारे में जानते थे ज़्यादा, और कोई ऐसी कंपनी होती नहीं थी या फिर आई नहीं थी, तो इसलिए जस्ट डायल का बोलबाला था उस टाइम पे। बट अभी कुछ भी वैसा सिचुएशन रहा नहीं है, सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है। और रेवेन्यू के अंदर देखिए तो रेवेन्यू के अंदर तो बढ़ी है थोड़ी बहुत, रेवेन्यू लगभग ऐसा ही दिख रहा है लंबे टाइम से रेवेन्यू, मगर प्रॉफिट तो एकदम नेगेटिव में जाता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट नहीं, लॉस हो रही, लॉस मेकिंग कंपनी हो रही है। तो जस्ट डायल देखिए लॉस मेकिंग कंपनी बन रही है धीरे धीरे करके। जस्ट डायल के अंदर अगर रिसेंट क्वार्टर के अंदर देखें, जून 2022 जो क्वार्टर गया उसके अंदर में काफ़ी बड़ी लॉस हो गई। कंपनी ने बुक किया, लाइक रिपोर्ट किया है 48.36 करोड़ की लॉस, जहाँ पे देखिए प्रॉफिट तो वैसे इससे पहले थोड़ी बहुत करके कर रही थी कंपनी, बट लास्ट क्वार्टर के अंदर काफ़ी लॉस बुक किया इन्होंने जून के क्वार्टर में। तो काफ़ी दबाव बना हुआ है स्टॉक के अंदर भी, देख सकते हैं। मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो मूविंग एवरेज पे भी एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही सिनेरियो दिख रहा है। मूविंग एवरेज पे सेल की जो भी टाइम फ्रेम निकालें, मूविंग एवरेज के अंदर भी सेल की ही कॉल बनी हुई है जस्ट डायल के अंदर। सो डेफिनेटली स्टॉक को लेकर के आप क्या बोलूँ मैं, अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है तो सोचे इसके ऊपर और अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। बाय द वे आरएसआई की जो नंबर्स है वो भी कुछ खास नहीं है, वो भी सेल बोल रही है। और ओवरबॉट जो है स्टॉक का विलियम पर्सन ऐसा कुछ है नहीं। मेरे को तो ऐसा कुछ स्टॉक के अंदर मोमेंटम वाला कुछ सीन नहीं दिख रहा है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ अलग ना करें या फिर कुछ चेंजेस ना करें, तो मेरे को कुछ पॉजिटिव, मेरे को पर्सनली कम ही लगता है। एमएससीडी की सिचुएशन देखिए, सेल की ही सिचुएशन
बनी हुई है MACD के अंदर ही। तो जस्ट डायल को लेकर के मेरी राय जो है न्यूट्रल से थोड़ा सा कम है। बाय द वे, आप अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या परचेज़ की सोच रहे हैं या फिर आप इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, और बिल्कुल अपने फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेकर ही करें इन सारे स्टॉक के अंदर रिसर्च। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो में आप बने रहें इतने देर तक, तो आपका काफ़ी शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर इज़ जस्ट लाइक केयर, शेयर करें।